इंडिया न्यूज। अपने पैनल से इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शहरयार खान का पहले वाला बयान और अब यू टर्न वाला बयान, दोनों बयान देख लेते हैं कि उन्होंने पहले दाऊद को लेकर के क्या कुछ कहा था। 24 घंटे में ही दाऊद पर फिर बयान से पलट गए हैं शहरयार खान। पहले उन्होंने कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में था और मुमकिन है कि अब तक उसे खदेड़ दिया गया होगा वहां से, और अगर ऐसा नहीं किया गया, यानी कि अगर अभी भी दाऊद पाकिस्तान में है तो फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैंने वही कहा जो पाक मीडिया कह रहा है, मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही कि दाऊद पाकिस्तान में है या था। नवाज शरीफ के विशेष दूत हैं शहरयार खान। 24 घंटे पहले उन्होंने लंदन में भारतीय पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही थी और अब वो अपने बयान से पलट गए। जबकि मुंबई पुलिस कमिश्नर का मानना है कि दाऊद अब भी पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम की बात है, पहले से ही भारत सरकार या मुंबई पुलिस इस बात को मानती आई है कि दाऊद पाकिस्तान के अंदर है, और ये बात कोई नई नहीं है जो कल बोली गई कि पहले था अभी नहीं है। ये बात जब जनरल मुशर्रफ जो है एक यहाँ पर भारत में उसके लिए आए थे, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस समय भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अभी नहीं है। लेकिन उसके बारे में बहुत सी बातें मीडिया के अंदर भी हैं, बहुत सी बातें या इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी के पास में ऐसे सबूत हैं कि दाऊद उधर है, उसने कई बार नाम बदले हैं। हो सकता है कि कल स्टेटमेंट किया हो, कल न हो, कहीं चला गया हो या भेजा गया हो, लेकिन उसे ये नहीं कह सकते कि दाऊद जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है, या दाऊद को वहां का जो एस्टेब्लिशमेंट, वहां का जो एस्टेब्लिशमेंट, उन लोगों की उनको सपोर्ट नहीं है। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर मानना है कि दाऊद अभी भी पाकिस्तान में ही है। इस पर चर्चा आप करेंगे। हमारे साथ चर्चा में एक्स-आईबी चीफ अरुण भगत शामिल होंगे, कांग्रेस से हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, बीजेपी से डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं पाकिस्तान से हमारे साथ इम्तियाज गुल हैं। आप सेंटर ऑफ सिक्योरिटी एंड रिसर्च से ताल्लुक रखते थे। सबसे पहले इम्तियाज गुल साहब, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि कल लंदन में शहरयार खान साहब ने साफ तौर पर भारतीय पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से जो एक बुक रिलीज का कार्यक्रम था, उससे पहले बातचीत करते हुए दाऊद के बारे में ये कहा, जो आपने सुना कि भाई दाऊद पाकिस्तान में था, उसे खदेड़ दिया गया होगा, और अगर दाऊद अब भी वहां है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। आज 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने यू टर्न मार लिया, इसकी वजह? इसकी वजह तो आप शहरयार खान साहब से पूछिए। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, न ही सरकार का प्रवक्ता हूं। हम अपना लिखने लिखाने का काम करने वाले लोग हैं, और मुझे एक्चुअली बड़ी हैरानगी हो रही है। पिछले 10 मिनट से मैं सुन रहा हूं। हाँ। वो 2 सेंटेंस में उसको ले लेके आप उसके बाल की खाल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं इस किस्म के सवाल तो आप डायरेक्ट शहरयार खान साहब से पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा। मेरा ख्याल उन्होंने इनकार भी कर दिया है। अब उसकी हकीकत क्या है, वजह कारण क्या है, तो मैं नहीं बोल सकता। उन्हें तो मालूम होगा कि पहले उन्होंने क्यों कहा ऐसे और बाद में उससे डिफरेंट जवाब बयान क्यों दिया। देखिए साहब, ये तो आप इतने अनुभवी हैं और आप इतने वरिष्ठ हैं, ये आप भी जानते होंगे इम्तियाज गुल साहब की पहली दफा जो रिएक्शन आता है दरअसल वो ही सही होता है, और इस तरीके की डिप्लोमेसी में जब बात दूसरी बार की जाती है, कुछ घंटों के बाद की जाती है, तो फिर वो प्रेशर के अंदर की जाती है। तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। डिप्लोमेसी जिस बात पे नहीं की जाती, डिप्लोमेसी मीडिया के जरिए नहीं की जाती है। हाँ, लेकिन शहरयार खान साहब ने मीडिया का हवाला दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की मीडिया में जो खबरें चल रही, मैंने वही कहा है, वो मीडिया का हवाला दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा होगा। मैं आजकल का मीडिया वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि 10 मिनट से मैं एक ही बात सुन रहा हूं। कभी काम को आप एक तरफ से पकड़ते हैं, कभी दूसरी तरफ से पकड़ते हैं। आपके रिपोर्टर ने भी वही बातें की, आपने भी वही बातें की, और मुझसे भी आप वही सवाल कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते, क्या बात की जाए? आप बताएं ना इम्तियाज गुल साहब, आप बताएं क्या बात की जाए? आपने कहा उसामा आपके यहां नहीं है, अमेरिका ने उसको पकड़ करके वहां पर ढेर कर दिया। फिर आपने जो है वो कहा कि दाऊद आपके यहां नहीं है। फिर आपके जो नवाज शरीफ के विशेष दूत है वो कहते कि दाऊद हमारे यहां था, पाकिस्तान में था। आप कहते कि आपने सौरव कालिया को पाकिस्तान की सेना ने नहीं मारा। आप ही का जो गुले खानदान एक सैनिक है, वो आप ही के पाकिस्तान टीवी के रियलिटी शो पर कहता है कि हमने ही उनको जहां हलाक कर दिया। क्या करें बात फिर आपके हिसाब से, क्या मुमकिन रहेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा मैं एक अपना पत्रकार हूं। यहाँ पे अपना एक हमारा लिखने लिखाने का काम है। ये जितने भी आप सवाल कर रहे हैं,
ये आपको सरकार से करने चाहिए। मैं किसी का यहाँ पे तर्जुमान या प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, लेकिन मेरे ज़हन में बात इम्तियाज गुल साहब, लेकिन शहरयार खान तो आपके विदेश सचिव रह चुके हैं, पाकिस्तान के विदेश सचिव रह चुके हैं बेशक सरकार की। अगर वो नवाज शरीफ के विशेष दूत हैं तो फिर इस वर्जन को क्या समझा जाए उनके? आप अपनी बात कर लें, फिर मैं नहीं बिल्कुल करें, मैं तो आप ही से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आप ही से बात कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, देखिए मीडिया इस तरह, यही आजकल मीडिया का हाल है कि आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं आधी बात करता हूं, उसमें से फिर आप बोल पड़ते हैं। हमें पत्रकारों की तरह काम करना चाहिए, गवर्नमेंट के प्रवक्ता की तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जितनी भी कमजोरियां हैं पाकिस्तान में, जितनी भी कमजोरियां हैं पाकिस्तान में, वो सामने आ जाती हैं। चाहे वो उसामा बिन लादेन का केस है, चाहे टीटीपी का केस, जवाहिरी का केस है, या दाऊद इब्राहिम का, अगर वो पाकिस्तान में है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो 1700-1800 किलोमीटर दूर रहता हूं कराची से, जहां बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम किसी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रहता है। अगर है तो गलत बात है। किसी ने अगर प्रोटेक्शन दी है दाऊद इब्राहिम को या उससे पहले उसामा बिन लादेन को दी थी, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो तमाम लोग या ग्रुप जो कि अपने देश के लिए या किसी और देश के इंटरेस्ट के लिए खतरा है, उसके लिए नुकसान है, तो उनको तो कानून के मुताबिक सजा ली जानी चाहिए। इम्तियाज गुल साहब, आपके मुताबिक पाकिस्तान में अब भी इस तरह की बातें होती हैं कि दाऊद यहीं पर है और किसी के प्रोटेक्शन में है? ये तो आप ही से मैंने सुना है ना, आपके मुंबई के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि वो कराची में है, तो अगर कराची में है तो उसको तो उनका फिर एड्रेस भी दे देना चाहिए, मेरा ख्याल है, कि वो कहां पे रहते हैं, इंटरपोल के हवाले कर दें। वो नहीं, वो तो ओसामा बिन लादेन का एड्रेस भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था। अमेरिका के पास तो उसका एड्रेस था, पाकिस्तान को नहीं पता था कि वो एबोटाबाद की एक हवेली में 5 सालों से रह रहा है। तो एड्रेस देने वाली बात आपने ठीक कही, वजह फरमाया आपने। अरुण भगत जी, मैं आऊंगा इम्तियाज गुल साहब आपके पास। जी, कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है, अरुण भगत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बयान को खास तौर पर शहरयार खान ने कल जो लंदन में कहा उसको, और आज जो उन्होंने यू टर्न इस मामले पे मारा है उसको, आप किस नजरिए से देखते हैं? सच्चाई सामने आई भी और फिर डंडा चला तो फिर वो अपनी बात से पलट भी गए। अरुण भगत जी, आपके पास मैं आऊंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, कोई ऑडियो प्रॉब्लम है इस वक्त। मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी आपसे पूछना चाहूंगा इस सवाल का जवाब कि जैसे तैसे पाकिस्तान का सच जुबान पर आया था, लेकिन फिर आदतन उन्होंने अपनी जुबान से मुंह फेर लिया, एक बार फिर से यू टर्न ले लिया। देखिए, उनके कल के जो स्टेटमेंट था उससे बिल्कुल एक बात जाहिर हो गई कि हाँ, पाकिस्तान ने इतने सालों से जो भारत कहता आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम वहीं पे हैं, कल उन्हें सीनियर ऑफिशियल रहे हैं, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ वो उधर थे और हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये तो एक भारत की सच्चाई, जो भारत इतने सालों से बोले चला जा रहा है कि दाऊद उधर रहते हैं, तो सच्चाई का सामने दुनिया के सामने सुनी गई। अब उनका यू टर्न हो या जो भी प्रेशर की वजह से वो चेंज कर रहे हो, वो तो अब सबको दिखाई दे ही रहा है। पर मैं कहूंगी कि जो आज तक कोई सीनियर ऑफिशियल ने एडमिट नहीं किया था कि वहां पे दाऊद रहते हैं और रहे हैं, वो कल शहरयार खान ने अपने स्टेटमेंट में बताया गया। जी, डॉक्टर अनिल जैन, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से ही नवाज शरीफ के विशेष दूत इस बात को कल कहते हैं कि दाऊद पाकिस्तान में था और मुमकिन है कि उसे अब तक खदेड़ दिया गया होगा, नहीं खदेड़ा गया होगा तो उसे अब तक गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इम्तियाज गुल साहब वहां से हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे उसका एड्रेस भी तो बताइए। देखिए, पाकिस्तान को वैसे तो जहां तक एड्रेस बताने की बात है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले एड्रेस भी बताए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस पर कोई काम करने को राजी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार सही मायने में कहीं ना कहीं आईएसआई और सेना के दबाव में रहती है, और आईएसआई के प्रोटेक्शन में अगर दाऊद है तो ये सेना के लोग बार बार ये इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बयान बदलेंगे। शहरयार खान ने अपनी बोस्टिंग में या किसी सिपाही ने अपनी बोस्टिंग में बीएडिंग की बात मानी, कहीं ना कहीं कैसे भी सच्चाई सामने आ जाती है, फिर ये लोग उस सच्चाई से मुंह फेरते हैं और अपने आप को बचने और बचाने की कोशिश करते हैं। सही बात यह है कि ये हिंदुस्तान में जो टेररिज्म ये प्रायोजित है और पाकिस्तान प्रायोजित है,
यहाँ पर सारे लोग, जो दाऊद हो, चाहे हाफिज हो, चाहे शहीद हो, चाहे जो, सब लोग वहीं पर पनाह लेते हैं। ये पाकिस्तान उनकी पनाहगार है। उनकी निश्चित रूप से पाकिस्तान की सरजमी से ये हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इसको कड़ाई से भारत सरकार को निपटने की भी जरूरत है। और जैसा कि पीछे अभी 5 सैनिकों की मृत्यु का मामला आया, और एक बार पाकिस्तान तो सब अपनी हरकतें करता है और पाकिस्तान अपनी हरकतों को कहीं ना कहीं मुंह छुपाने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन हमें भारत सरकार से इस मामले में। चलो मैं आपको डॉक्टर अनिल जैन रोकूंगा। इस वक्त खुद शहरयार खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इस वक्त खुद शहरयार खान हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल जी उनसे बात कर लेते हैं। शहरयार खान साहब, कल लंदन में आपने भारतीय पत्रकार एसोसिएशन को ये बयान दिया था साफ तौर पर कि भाई दाऊद पाकिस्तान में था और उसको खदेड़ दिया गया होगा। ये बात सही नहीं है? अब आप मान रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा? था, देखिए मैंने ये कहा था कि मुझसे सवाल किया गया स्पॉट फिक्सिंग पर और मैच फिक्सिंग पर जी, इसमें के ना सिर्फ इब्राहिम साहब लेकिन और लोग भी मुलविस थे, और मुझसे पूछा गया था कि इसमें उनका क्या दखल है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि मुझे रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कहीं और है। तो उसको अब बढ़ा चढ़ा के कह दिया, क्या शहजाद साहब ने कह दिया कि वो पाकिस्तान में थे और चले गए। ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली ये है कि वो, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है या कब पाकिस्तान आए, वो कब चले गए, अगर चले गए। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, और मैं आपको बताता हूँ और आपके लिसनर्स को बताता हूँ कि ये जो मैंने कहा था वो एक सवाल के जवाब में कहा था, जो कि मैच फिक्सिंग और क्रिकेट के ऊपर था। ये इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था। जी शहरयार खान साहब जी, आपसे क्या सवाल पूछा गया था और आपने उसका क्या जवाब दिया था? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। भाई मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान में है या कहीं और है, लेकिन खबरों के मुताबिक ये है कि वो पाकिस्तान में नहीं। ना, लेकिन जो खबरें मिल रही है शहरयार खान, उसमें आपने काफी लंबा चौड़ा बयान दिया। उसमें आपने ये कहा है कि भाई इस तरह की ताकतों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी बर्दाश्त नहीं करती है, और अगर वो पाकिस्तान में था तो उसे खदेड़ दिया गया होगा, और अगर वो अब भी पाकिस्तान में तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। कहा था कि अगर मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग होती है तो उसके खिलाफ हुकूमत लीगल एक्शन लेगी। ये तो एक जनरल बात मैंने की थी जी, कि इस किस्म की जो हरकतें हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जी, इसमें दाऊद का जिक्र कब आया? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी, इसमें दाऊद का जिक्र शहरयार खान साहब कब आया? शहरयार खान साहब ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने वही बात कही जो वो अब से कुछ देर पहले कह रहे थे, और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनके मैच फिक्सिंग से उनका रिएक्शन लिया गया था मैच फिक्सिंग के मुतालिक, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि मुझे पता है कि दाऊद कहां है या पाकिस्तान में है या नहीं। उन्होंने अब भी ये कहा कि मैं मानता हूं कि दाऊद के बारे में कोई जानकारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं है। जबकि कल साफ तौर पर यह कहा गया था शहरयार खान की तरफ से कि भाई दाऊद पाकिस्तान में था और उसे खदेड़ दिया गया है। अनिल जी आपके पास आऊंगा। इस वक्त अरुण भगत जी हमारे साथ एक्स-आईबी चीफ जुड़े हैं। इससे पहले भी उनका रिएक्शन मैं नहीं ले पाया। अरुण भगत जी आप क्या कहेंगे? देखिए, अब कहने की तो बात ही कुछ नहीं रहेगी। वो तो बिल्कुल मुकर गए हैं, और पहले लगता था कि जी हां, ये गलती से इन्होंने ये बात नहीं कही, इसका कोई मकसद हो सकता है। और खास तौर से क्योंकि अब जो बातचीत के बारे में है, अगले महीने जो प्लान की जा रही थी उनकी तरफ से और हमारी तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से, उसमें कुछ शक और शुबा उठ गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद ये, यदि उन्होंने गलती से ये बात नहीं कही है तो इसमें कोई राज होगा। पर अब तो वो बिल्कुल मुकर गए हैं, और लगता है कि पाकिस्तान के जो रवैया है, उसकी जो नीति है, उसमें कोई बदलाव या तब्दीली की उम्मीद करना बिल्कुल गलत बात होगी। जी, ठीक बात है। डॉक्टर अनिल जैन, क्या वजह क्या है? क्योंकि साफ तौर पर अभी आपने खुद शहरयार खान साहब को सुना, वो बिल्कुल मुकर गए, बल्कि उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे से दाऊद के मुतालिक कोई सवाल ही नहीं पूछा गया, मैच फिक्सिंग के मुतालिक सवाल पूछा गया था और मैंने इस तरह की कोई बात ही नहीं कही है जो हिंदुस्तान का मीडिया दिखा रहा है।
देखिए, पाकिस्तान की ये हमेशा से आदत रही है। ये शहरयार खान साहब जब खुद विदेश सचिव थे तब, और अब जो विशेष दूत है तब, और इनके सरकार के मुखिया भी बयान बदलने में माहिर रहे हैं। मुकर जाते हैं बात से, चाहे 2004 में अटल जी के समय पर यह तय हो गया था और मुशर्रफ ने ये बयान दिया था और आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान की सरजमी से किसी आतंकवादी घटना को कहीं न कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, सारे कैंप्स नहीं चलेंगे। लेकिन कैंप्स चल रहे हैं, हमारी भी जानकारी में, इनकी भी जानकारी में और दुनिया की जानकारी में। इसी प्रकार दाऊद वहां है, रहे या नहीं, लेकिन ये बात करेंगे है या नहीं, इसका मतलब अभी भी डायलेमा में है। ये अभी भी पुख्ता तौर से ये नहीं कह पा रहे कि तो पाकिस्तान में नहीं है। दाऊद को जब आईएसआई का संरक्षण है तो ये साफ साफ बताएं है या नहीं है, ये स्पष्ट करें। ये अभी भी कह रहे हैं कि नहीं है या नहीं है, जो बदलते हुए बयान में भी ये अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि जो अभी आगे वाली वार्ता है, जब अमेरिका और रशिया के बीच में जब ओबामा ने अपनी यात्रा रद्द कर दी एक स्नोडन के मामले में, जो अमेरिका का वांटेड है वहां शरण प्राप्त किए हुए है। हमारे ऐसे मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और इतने तरह के लोग हैं और दाऊद इब्राहिम है, तो भी हम वार्ता करे जा रहे हैं। जी ठीक है, इतनी बड़ी बात। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी मैं रिएक्शन लूंगा और शिवसेना का भी इस पर हम रिएक्शन देखेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम चर्चा में वापस लौटते हैं। बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। एमपीएस ऑलवेज टॉक बैक के साथ, ये तो होना ही है। और इस वक्त शहरयार खान साहब एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहरयार खान साहब, सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने जो डिनायल मोड में हैं, जिस तरीके से आप कह रहे कि आपने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, आप क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं मीडिया के ऊपर? देखिए, मैंने सिर्फ ये कहा था कि खबरों के मुताबिक वो मुझे लगता है कि वहां नहीं है, कहीं और हैं। और मैंने यूं कहा था कि मैं अपनी किताब लॉन्च कर रहा था क्रिकेट पे, और उसपे स्पॉट फिक्सिंग का जिक्र आया था। उस सिलसिले में उनका नाम आया। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान में है या नहीं है, या बाहर है या नहीं। बस मैंने इतना ये कहा था। अब उसको बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में थे लेकिन शायद नहीं है। मुझे क्या मालूम कि वो है या नहीं है। ये मेरा इलाका नहीं है, ये मेरा एजेंडा नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, सच्ची बात है। लेकिन शहरयार साहब, आपका जो कल का बयान है जो सब लोग कोट कर रहे हैं, वो ये था कि दाऊद वॉज इन पाकिस्तान बट आई बिलीव ही वॉज चेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। इफ ही इज इन पाकिस्तान ही शुड बी हाउंडेड एंड अरेस्टेड। वी कैन नॉट अलाउ सच गैंगस्टर्स टू ऑपरेट फ्रॉम द कंट्री। ये आपका कल का स्टेटमेंट है जिसको मीडिया ने कोट किया है। मैंने बिल्कुल कहा था कि अगर इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है, criminal type की मैच फिक्सिंग, then they should be prosecuted, should be brought to court. And whether it's Mr. Ibrahim or anybody else, this applies to everyone. जी, लेकिन शहरयार साहब, ये नोन फैक्ट है कि दाऊद का ठिकाना है कराची में, मरगला हिल्स है, एड्रेस है। आप कह रहे हैं कि नोन है, मुझे नहीं मालूम। Frankly, I don't know. तो कल आपने जो कहा था, फिर आप वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा था? Privy to where he was staying, whether he had a house, उनका घर वहां है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। कल आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? फिर हम ये चाहते हैं कि एक बार आप ये क्लैरिफाई अगर कर सके प्लीज, कि आपने कल किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि मैं अपनी बुक लॉन्च कर रहा था। बुक लॉन्च में बहुत से सवाल आते हुए, उसमें से एक सवाल ये था कि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग जो है उसका हवाला दिया जाता है दाऊद इब्राहिम साहब के ऊपर। तो मैंने उस पर ही, उसका सवाल था, मैंने उसका जवाब दिया कि ये जो स्पॉट फिक्सिंग वगैरह क्रिकेट में हो रही है और बदनाम हो रही है क्रिकेट, उसकी वजह से मुझे मालूम नहीं है कि ये पाकिस्तान में है या कहीं और है, लेकिन प्रेस रिपोर्ट जरूर ये बताती हैं कि पाकिस्तान में नहीं। शहरयार साहब, क्या ये आपने बिल्कुल नहीं कहा कि दाऊद वॉज इन पाकिस्तान बट आई बिलीव ही वॉज चेस्ड आउट? ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो थे, मुझे क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम। और आपने आज ये भी, मैं तो सिर्फ प्रेस रिपोर्ट जो आती रहती हैं उनको सामने लेके मैं कह रहा था कि मुझे लगता ही है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, मुझे कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन कोई नहीं थी।
आपने आज ये भी कहा, जब आपने इस बात को स्पष्ट किया कि मैंने ये बयान नहीं दिया, आपने कहा कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वुड हैव प्रोबेबली नोन बट द फॉरेन मिनिस्ट्री डज नॉट। यानी आप ये मानते हैं कि शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता होगा दाऊद के बारे में अगर वो है पाकिस्तान में। तो क्या भाई, हमारा ताल्लुक नहीं था, मैं भी आखिर फॉरेन सेक्रेटरी था और उस दौरान में मुझे ये नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम साहब तशरीफ रखते थे कराची में या नहीं, या कब आए और कब चले गए, ये मुझे नहीं मालूम। आपने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता होगा, यानी कुछ तो आपको खबर होगी इस बारे में अगर आप इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हमारा ताल्लुक नहीं है इससे, फॉरेन ऑफिस का। इसमें तो ये इंटीरियर और दूसरी एजेंसी पता करती हैं इस चीज का। आप कैसे मालूम होना चाहिए। तो आज आप ये कह रहे हैं कि आपको वो पाकिस्तान में नहीं है, ये आप कह रहे हैं, और अगर है तो आपको पता नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मुझे ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि आए पाकिस्तान है या नहीं है, या जब आए थे, अगर आए थे और कब चले गए, ये मुझे इसका कोई। लेकिन शाहरियार साहब, एक लिस्ट बनती है बाकायदा 90s में और 2000s में, जिसमें पाकिस्तान के रिचेस्ट फैमिलीज में दाऊद की फैमिली भी मानी जाती है। तो आप इतने प्रोमिनेंट पद पर रहे हैं, इतने नोन डिप्लोमैट हैं, ये कैसे हो सकता है कि आपको बिल्कुल भनक ना हो इस बारे में? मुझे इस बात का कोई ये मालूम था कि उस जमाने में एक इंसिडेंट हुआ था जिसका बहुत असर हुआ था हमारे रिलेशनशिप में, बहुत हुआ था। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि आया कि वो हजरत इब्राहिम साहब पाकिस्तान में उस वक्त थे या नहीं थे, कि कहीं और थे या नहीं थे, ये मुझे इसका इल्म नहीं है। और इसी बात पर ये बात चल रही है और मैं आपको कह रहा हूँ वाज़ेह तौर से कि मुझे नहीं मालूम था उस वक्त, ना अब मालूम। चलिए, आप डिनाई कर रहे हैं कि आपको ना पहले मालूम था और ना अब मालूम है। आपसे एक और मसले पर रिएक्शन हम शहरियार खान साहब लेना चाहेंगे। पिछले दिनों हमारे खास शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में साफ तौर पर आपके जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके बेहद करीबी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता तारिक अजीम साहब ने एक तुलना की थी, कंपैरिजन किया था। उन्होंने कहा था कि हाफिज सईद जिस तरीके से पाकिस्तान में रहकर और हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलते हैं, उसकी तुलना उन्होंने नरेंद्र मोदी से की थी, जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं और चीफ मिनिस्टर गुजरात के। शहरियार साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शहरियार खान साहब अभी कंट्रोवर्सी के बाद शीतल शायद दूसरी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाह रहे। उन्हें काफी डांट पड़ी है लगता है इस्लामाबाद से कि ये आपने क्या कबूल कर लिया, जो कि वो स्पष्ट तौर पर कबूल कर चुके थे। प्रियंका चतुर्वेदी, आप कुछ कहना चाह रही थी, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस पर अब इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि सरकार का कदम होना चाहिए? देखिए, सरकार का जो भी कदम होगा वो एडवाइजर से लेकर होगा और सब जानकारी पाकर होगा। सब दाऊद पाकिस्तान में है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर का दावा है कि दाऊद पाकिस्तान में है। पाकिस्तान फिर उसी डिनायल मोड में कि वो नहीं जानता कि दाऊद पाकिस्तान में है या नहीं। अमेरिका ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे फिर से वही मैं अरुण भगत जी से पूछ रहा हूं। प्रियंका जी आपका रिएक्शन तुरंत इसके बाद दूंगा। अरुण जी, होते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसकी चर्चा टीवी पर तो नहीं हो सकती, और जितने भी हमारे एजेंसीज के और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन सबको मालूम है। पर सवाल ये उठता है कि सरकार कितने हद तक जाना चाहती है, क्या वो करना चाहती है। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। एस्टैब्लिशमेंट के पास, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो जवाब दे सकते हैं। जी, अरुण भगत जी, जैसे मैंने कहा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपने बहुत अहम बात कही। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है। हमारे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। अरुण भगत जी, अमेरिका भी पाकिस्तान की तरह नहीं था। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको। अमेरिका भी पाकिस्तान की तरह नहीं था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान बनकर ही जवाब दिया ओसामा बिन लादेन के मामले में। अमेरिका भी पाकिस्तान की तरह नहीं था। मानता हूं कि हम पाकिस्तान नहीं है, लेकिन क्या केवल हल बातचीत में है? अब आप अपनी तुलना, हम भी चाहेंगे कि हमारे देश की तुलना जो है वो अमेरिका से हो, पर हकीकत
अभी ये नहीं है। हो सकता है कुछ साल तक हम भी उतने पावरफुल हो जाएं चलिए। कि कहीं भी विश्व में कोई बात हो रही हो तो उसमें उनका दखल होगा। बिल्कुल अरुण भगत जी, पर इसी से अब जुड़ा ये हुआ- हालात नहीं इसी से जुड़ा हुआ ये मेरा हमें आपसे समझना सवाल है। चाहिए। ठीक है, ये हालात तो ऐसा नहीं है। मुकाबला मैं समझता हूं करना बिल्कुल सही बात नहीं। ठीक है, ये हालात नहीं है, हम अमेरिका नहीं है, उन जैसे नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी राय जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि जवाब देने के बहुत से तरीके हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से, सिक्योरिटी तरीके से, हर ऐसा तरीका ओपन फोरम पे या मीडिया में नहीं डिस्कस किया जा सकता, सरकार को पता है। आपको क्या लगता है आपके अनुभव के आधार पर कि इलेक्शंस को देखते हुए जो भारत में है, अगले साल इलेक्शन ईयर है, उसको देखते हुए अमेरिका के साथ जो हमारे करंट संबंध है, जो मौजूदा संबंध है, उसको देखते हुए और सीमा पर जो हालात बने और देश के अंदर जो मूड है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कर सकती है? क्या वो टॉक्स करेगी या नहीं करेगी, या उसे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या क्या रास्ते हैं सरकार के पास इन सारी चीजों को देखते हुए, इन हालात को देखते हुए? अब ये तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने रख दिया। एक इलेक्शन बता दी, अमेरिका के साथ संबंध बता दिए, पाकिस्तान के संबंध बता दिए। देखिए, अब जो भी सोच समझ के सरकार करेगी, मैं उम्मीद करूंगा कि सही बात हो। चलो, मेरा ख्याल है ये मैं समझता हूं आपने कुछ ना कह के भी सब कुछ कह दिया अरुण भगत जी। आपने कह दिया कि सरकार के लिए बातचीत का रास्ता ही बेहतर है। तमाम हालात को देखते हुए सरकार की सेहत के लिए फायदेमंद यही है शायद कि वो बातचीत की प्रक्रिया पर ही ज्यादा जोर दे। मैं ठीक कह रहा हूं प्रियंका चतुर्वेदी जी? मसला मैं यहाँ पे बस दो चीज कहना चाहूंगी। जो भगत जी कह रहे हैं मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। दो चीजें ध्यान में रखनी है। अमेरिका ने देखा कि उसामा अबोटाबाद में है, अमेरिका ने जाकर अटैक किया। उनके जो माने नोन टेररिस्ट हैं, जो वांटेड हैं, वो भी अमेरिका में हैं, पाकिस्तान में पाए गए हैं। क्या अमेरिका ने, बार बार आप लोग अमेरिका के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी बातचीत छोड़ी है? क्या अमेरिका के साथ क्या है? एक मिनट, आप बार बार दूसरी बात पहले मेरी बात गलत कॉन्टेक्स्ट में ले रही है। बिल्कुल नहीं, आपको डर है क्या प्रियंका जी? आपको डर है क्या कि अगर आप दाऊद को पकड़ने के लिए पाकिस्तान में घुसेंगे तो बातचीत की प्रक्रिया बंद हो जाएगी? जब अमेरिका की ओसामा को मारने के बाद भी चालू है तो आपकी भी चालू रहेगी, उसमें अर्थ क्या है? आप ये समझ रहे हैं, आप अमेरिका और इंडिया का कंपैरिजन करें? मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अरुण भगत जी ने खुद कहा कि अब अमेरिका बनने में आपको सालों लगेंगे, हमें अमेरिका की तरफ भी ना सालों देखना लग पड़े। जाएंगे। हमारी मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए, मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। और दूसरी रही बात, हम लोग अमेरिका और पाकिस्तान को बॉर्डर नहीं शेयर कर रहे हैं, हम लोग एक बॉर्डर शेयर कर रहे हैं विद इंटरनल इश्यूज, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कैसे बात की पाकिस्तान। जाती है ये भी पता नहीं है, तो क्या बात करेंगे? तो मैं बिल्कुल जो भगत जी की बात से सहमत हूं कि हर तरह से बातचीत होती रहनी, सिर्फ बातचीत ही नहीं, हर तरह के रास्ते हैं पाकिस्तान को हैंडल करने के। जी चलिए, अनिल जी आप क्या कहेंगे जाते जाते? एक लास्ट रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल सरकार के फॉरेन पॉलिसी में स्पष्टता चाहिए। पाकिस्तान एक तरफ से प्रवोक करता जा रहा है, हमारी बीएडिंग हो रही है, हमारे सोल्जर मारे जा रहे हैं, हमारी सीमाओं पर उल्लंघन हो रहा है, आज भी अतिक्रमण हुआ है। और शहरयार का ये स्टेटमेंट, अजीम का ये स्टेटमेंट, उसके बावजूद अगर 2014 में एनडीए की सरकार आ गई तो क्या करेंगे अनिल जी? ज्यादा खराब स्थिति देश, अगर 2014 में एनडीए की सरकार बनती है तो क्या करेंगे? इस मसले निश्चित पर रूप क्या से करेंगे? पाकिस्तान अगर ये इनकी सरकार जब थी तभी भी हमने देखा था इन्हें क्या किया था। एनडीए की सरकार बनती है तो हमारा जो 2004 में स्टैंड था वो क्लियर है कि पाकिस्तान की सरजमी से अगर किसी भी रूप में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, हमारे देश के खिलाफ मुझे हंसी आती है इस बात पर, मुझे हंसी आ रही है। उन्होंने 2004 की बात कही जब उनकी सरकार जा चुकी थी, उससे पहले कहाँ थे वो? जब हॉट परसूट की बात करते थे सरकार के दौरान क्यों नहीं हॉट परसूट हुआ? फिर कभी जब बहस में अनिल जैन जी आएंगे तब उनसे इस सवाल का जवाब हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। नहीं, तब इसका मतलब इनको पता नहीं है, हमने मुशर्रफ को क्या कहलवाया।
ठीक है, नहीं मुझे पता है, मैं वहाँ मौजूद थी अनिल जैन जी, मैं उस समिट में मौजूद थी, मैं वहाँ पर इस्लामाबाद में उस समिट में मौजूद थी अनिल जैन जी, जब मुशर्रफ ने और पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कबूली थी। लेकिन जो आपकी पार्टी बार बार कहती आ रही थी हॉट परसूट करना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ, जिसकी अपेक्षा आप मौजूदा सरकार से कर रहे हैं? आपकी सरकार ने भी वो नहीं किया। मेरा मतलब ये था है कि जिस मैं अभी जब नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक मंशा से कदम उठाए जाते हैं और जब डिप्लोमेसी राजनीतिक मंशा से की जाती है तब फिर कई अहम सवालों के जवाब नहीं बन पड़ते। अनिल जी, चले, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रियंका जी आपका भी, अरुण भगत जी आपका भी, और साथी इम्तियाज गुल पाकिस्तान से हमारे साथ थे, उनका भी हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। विशेष धन्यवाद शहरयार खान साहब का करना चाहेंगे, जो वो आए और इतनी हिम्मत उन्होंने की ये कहने की कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है, जो कल उन्होंने लंदन में भारतीय पत्रकार सम्मेलन में कही थी। एक छोटा सा